हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वर्कशीट हमारी 20 डेट है 3 दिसंबर 2020 और आज का टॉपिक है हमारा एक्सपोनेंट एंड पावर्स और उसके अंडर हमें पढ़ना है डेसिमल नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक एक्सपेंडेड फॉर्म की कि अब अगर हमने एग्जांपल लिया 572 तो इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगी, हम इसे कैसे इलेबरेट कैसे एक्सपेंड करके लिख सकते हैं। तो ये क्या होगा 500 प्लस 70 प्लस 2। जैसे हमने इसे बोला भी था 572, तो ये पूरा इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म हो जाएगी 500 प्लस 70 प्लस 2। तो और अगर इसे हम 10 की फॉर्म में पावर्स की फॉर्म में लिखें तो ये क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 100 प्लस 7 मल्टीप्लाई 10 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1। तो ये हो जाएगी इसकी पूरी एक्सपेंडेड फॉर्म। तो इस तरीके से हम एक्सपेंड करके लिखते हैं। तो जो फर्स्ट एग्जांपल हमें दिया हुआ है वो है 47561। तो ये हो जाएगा वंस टेंस 100,000 10,000 47,561। तो अब इसे एक्सपेंड करके लिखते हैं 47,000 मतलब क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 10,000, ये हो गया 40,000 प्लस 7 मल्टीप्लाई 7 के बस आपको ये काउंट करना है। उसके बाद कितने नंबर्स हैं 1 2 3, तो इसके बाद कितनी जीरो आ जाएंगी 1 2 3। जैसे 4 के बाद था 1 2 3 4 4 नंबर थे तो 4 जीरो आ गई। फिर प्लस अगला नंबर है 5, 5 के बाद कितने नंबर्स हैं 2 नंबर, तो मल्टीप्लाई 100 प्लस फिर 6, 6 के बाद है एक नंबर मल्टीप्लाई 10 और फिर प्लस 1। तो ये हो गई इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म 4 मल्टीप्लाई 10,000 प्लस 7 मल्टीप्लाई 1000 प्लस 5 मल्टीप्लाई 100 प्लस 6 मल्टीप्लाई 10 प्लस 1। तो इसी तरीके से आप कोई भी नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल हमें दे दिया 10,000 का, इसमें तो इस नंबर को लिखते हैं हम एक्सपोनेंट की फॉर्म में। तो एक्सपोनेंट की फॉर्म में क्या हो जाएगा 10 की पावर कितनी है 1 2 3 4, तो यह आ जाएगा 10 की पावर 4। और 10 की पावर 4 कैसे है पहले ये देख लेते हैं। ये क्या है 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, क्योंकि 4 जीरो है तो मतलब 4 बार 10 10 मल्टीप्लाई हुआ, तब इसे हम लिख सकते हैं ये 10 की पावर 4। तो ये है हमारी एक्सपेंडेड फॉर्म और ये है शॉर्ट फॉर्म एक्सपोनेंट की फॉर्म में, ये एक्सपेंडेड और ये एक्सपोनेंट फॉर्म। अब हमें पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है 390,878 और इसे कहा है इसे एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखना है, इस तरीके से फॉर्म में लिखना है। तो पहले हमें इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना होगा और फिर एक्सपोनेंट में। तो ये क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी होगी 1 2 3 4 5, तो 10 1 2 3 4 5 प्लस 9 मल्टीप्लाई 1 2 3 4, 9 के बाद कितने नंबर है 4, तो 4 जीरो आ जाएंगी प्लस ये तो जीरो एज इट इज, इसके लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि जीरो को किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे जीरो आएगा। तो ये प्लस अगला नंबर है 8, 8 के बाद है 1 2, तो ये आ जाएगा 100 प्लस नेक्स्ट नंबर है 7, 7 के बाद सिर्फ एक ही नंबर है तो ये आ जाएगा 10 प्लस फिर है 8, 8 के बाद कोई नंबर नहीं तो इसलिए सिर्फ 1 से लिख दिया। तो ये क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 2 3 4 5, तो इसे लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 प्लस 9 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 10 की पावर 4 प्लस 0, तो एज इट इज रहेगा, जीरो का कुछ नहीं कर सकते, प्लस 8 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितने हैं 1 2 प्लस 7 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 और यहाँ आ जाएगा प्लस 8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 0। आपको बताया था किसी की भी पावर 0 क्या होगी 1, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं हम इसे 10 की पावर 0। तो ये आ गया हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ये कौन सी फॉर्म हो गई हमारी एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो इस तरीके से आपको नंबर को पहले एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा और फिर उससे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया। नेक्स्ट जो आएगा हमें उसमें पढ़ना है स्टैंडर्ड फॉर्म का। अब हमें पढ़नी है किसी भी नंबर की एक स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे लिखते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में। तो एक छोटे से एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। अगर हमने लिखा है 578, तो जब भी हमें किसी भी नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी है तो आपको याद रखना कि हमें जो सबसे पहला नंबर दिया हुआ होगा, जो सबसे लेफ्ट साइड से सबसे पहला, इसके बाद पॉइंट लगा के लिखना होता है। तो यहाँ 5 पॉइंट लिखना है हमें 7 8, लेकिन अब तो ये नंबर चेंज हो गया, ये था 578 और ये आ गया 5.78। तो हमें क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई किससे करेंगे 10 की कितनी पावर से 1 2 100 से। तो हम इससे लिख सकते हैं 5.78 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2, क्योंकि 10 की पावर 2 होगा 100 और 100 से इस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस आ जाएगा 578।
तो हम कह सकते हैं 578 किसके इक्वल हो गया, 5.78 मल्टीप्लाई 10⁻²। तो बस यही आपको याद रखना है, जब भी स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करेंगे तो सिर्फ सबसे पहले नंबर के बाद पॉइंट लगाना है आपको, और उसके बाद जितने भी नंबर्स होंगे वो क्या चले जाएंगे 10⁻² में। यहाँ पे 2 नंबर थे इसलिए 10⁻²। इसी तरीके से अगर आपने कोई बड़ा एग्जाम्पल ले लिया, जैसे हम लिखते हैं इसमें 3908.7.8, इतना बड़ा ये नंबर आ गया हमारा, पहले वाला ही वही सेम एग्जाम्पल ले लिया। अब हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, पॉइंट यहाँ पे है लेकिन हमें कहाँ चाहिए, 3 के बाद, जो लेफ्ट साइड से सबसे पहला नंबर है उसके बाद। तो पहले ऐसे लिख देते हैं 3.90878। अब आप देखो पॉइंट यहाँ तक लाना है, कितनी प्लेस हमने शिफ्ट किया, 1 2 3 4, 4 प्लेस शिफ्ट किया है ना, 1 2 3 4, तो क्या आ जाएगा 10⁻⁴। ये आ गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में। बस ये आपको ध्यान रखना है कि पहले लेफ्ट साइड का जो सबसे पहला नंबर होगा उसके बाद पॉइंट लगाना है। एक एग्जांपल और लिख के देख लेते हैं, 12578 9। इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिखने तो क्या करेंगे, 1.25789। सबसे पहले तो आप बस पहली डिजिट के बाद पॉइंट लगा के पूरा नंबर लिख दो। अब काउंट करो कि इस पॉइंट यहाँ पे लगाने के बाद कितने डिजिट्स हैं बाद में, 1 2 3 4 5, तो क्या करा मल्टीप्लाई 10⁻⁵। ये हो गई हमारी ये स्टैंडर्ड फॉर्म। हमने एक्सपोनेंटेड फॉर्म पढ़ी कि कैसे एक्सपेंड करके लिखा, फिर हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म पढ़ी कि जब हम पावर्स की फॉर्म में लिखेंगे एक्सपोनेंट और पावर्स में, वो हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो जाएगी। और फिर हमने स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में हम किसी भी नंबर को कैसे डिनोट करते हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन हमें ए पार्ट दिया हुआ है, 279,404 और हमें कहा इसे हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है और स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिखना है। तो पहले हम इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म बना लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 10 कितनी आएगी, 1 2 3 4 5, तो ये क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 10⁵ प्लस, फिर है नेक्स्ट नंबर 7 मल्टीप्लाई, अब 7 के बाद कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4, तो ये क्या आ जाएगा 10⁻⁴ प्लस 9 मल्टीप्लाई, 9 के बाद नंबर है 3, तो ये आ जाएगा 10⁻³ प्लस 4 मल्टीप्लाई, यहाँ पे आ जाएगा 10⁻², क्योंकि आप देखो पावर्स कम होती चली जाएंगी, प्लस अब यहाँ पे चेंज हो जाएगा क्योंकि ये दिया हुआ है 0, और 0 को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 आएगा, तो इसलिए इसे यहीं छोड़ देंगे, प्लस नेक्स्ट नंबर है 4 मल्टीप्लाई 10⁻�0, क्योंकि 10⁻�0 क्या होगा 1। अब आप चेक करो 5 4 3 2, तो इसके साथ क्या होगा 1, और 1 के बाद क्या आ जाएगा 0, तो ये हो गई इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और अगर हम इसे एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना होगा तो बस इसमें क्या कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 है तो 3 4 5 प्लस 7 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 प्लस 9 मल्टीप्लाई 1 2 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई 100 प्लस 0 प्लस 4 मल्टीप्लाई 1। तो ये आ गई एक्सपेंडेड फॉर्म, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, और तीसरा में स्टैंडर्ड फॉर्म। एक नंबर के हम तीनों फॉर्म लिख लेते हैं। अब एक्सपेंडेड फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए हम क्या करेंगे, 2.79404, बस पहले डायरेक्ट हमने क्या करा 2 के बाद पॉइंट लगा दिया, पूरा नंबर लिख दो। अब पॉइंट के बाद देखो कितने नंबर है, 1 2 3 4 5, तो इसे क्या करेंगे 10⁻⁵ से मल्टीप्लाई। तो एक क्वेश्चन की हमने तीनों फॉर्म्स लिख ली, एक्सपेंडेड, एक्सपोनेंशियल और स्टैंडर्ड। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम। बी पार्ट है हमारे पास 3006194, तो पहले हम इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिखते हैं, 3 मल्टीप्लाई, अब कितना आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6 प्लस ये 0 एज इट इज, फिर 0 फिर 0 प्लस, अब 6 के बाद कितने नंबर है 1 2 3, तो ये मल्टीप्लाई 1 2 3 प्लस, फिर है 1 के बाद कितने नंबर है 2, 9 और 4 है सिर्फ, तो 100 प्लस 9 मल्टीप्लाई 9 के बाद कितना है एक नंबर 10, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस 4। ये आ गया हमारी एक्सपेंडेड फॉर्म। फिर हमें देखना है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए क्या करेंगे, 3.0069194, पहले तो सिर्फ पॉइंट लगा के पूरा नंबर लिख दिया।
अब मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी होगी, पॉइंट के बाद जितने भी नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर्स हैं तो 10 की पावर 6, ये आ गई इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म। ऐसे ही नेक्स्ट पार्ट दिया हुआ है हमें 120 तो इसके लिए भी एक्सपेंडेड फॉर्म, पहले 1 मल्टीप्लाई, अब 1 के बाद चेक करेंगे कितने नंबर्स हैं 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई, तो 2 के बाद कितने नंबर होंगे 4 नंबर 1 2 3 4 प्लस 0 तो ऐसे लिखेंगे प्लस 7, 7 के बाद कितने नंबर्स हैं 2, तो मल्टीप्लाई 100 प्लस 1, 1 के बाद एक नंबर मल्टीप्लाई 10 प्लस 9, ये होगी हमारी एक्सपेंडेड फॉर्म। और इसी की जब स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे तो वो क्या आ जाएगा 1.20719 एज इट इज। पॉइंट के बाद कितने नंबर है 1 2 3 4 5, तो मल्टीप्लाई 10 की पावर 5। ऐसे डी ऑप्शन 28061996, तो ये मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई कितने नंबर से 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6 प्लस 8 मल्टीप्लाई 8 के बाद कितने हैं 5 1 2 3 4 5 प्लस 0 एज इट इज प्लस 6, 6 के बाद कितने नंबर है 1 2 3, तो मल्टीप्लाई 1 2 3 प्लस 1 के बाद कितने नंबर है 1 2, तो ये आ जाएगा 100 प्लस 9 के बाद कितने नंबर है 1 और लास्ट में प्लस 6 एज इट इज। और उसके बाद हमें इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म भी लिखनी है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए क्या आ जाएगा 2.806196, कितने नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6, तो मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। इसी क्वेश्चन का फिर हमें एक लास्ट पार्ट भी दिया हुआ है, वो हो जाएगा 20068, तो ये क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1 2 3 4, सिर्फ 4 नंबर है तो 1 2 3 4 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 6 मल्टीप्लाई 10 प्लस 8, और स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे तो 2.0068, पॉइंट के बाद कितने नंबर्स हैं 1 2 3 4, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 10 की पावर 4 से, ये आ गया हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो पहला ए पार्ट हमें दिया हुआ है 3 1 2 फिर 1 2 3 फिर 1 2 3 मीटर पर सेकंड, ये हमें स्पीड ऑफ लाइट दी हुई है। अब हमें कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, अब आप देखेंगे जैसे ही हम इसे में पॉइंट लगाएंगे 3 पॉइंट, अब पॉइंट के बाद 0 0 0 लिखने का तो कोई फायदा नहीं है क्योंकि पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो हम इसे डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं फिर 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितना आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसे लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, तो इस नंबर की ये हो जाएगी स्टैंडर्ड फॉर्म। और हमें स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी है क्योंकि इसके बाद कोई और नंबर ऐसा नहीं है 1 2 3 4 में जो हम पॉइंट लगा के लिख सकें, 3.0000 तो लिखेंगे नहीं, इसलिए हमने सिर्फ नंबर लिखा 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ऐसे देखते हैं इसका बी पार्ट, बी पार्ट में क्या है डायमीटर ऑफ सन, सन का डायमीटर दिया हुआ है वो है 1,400 फिर 3 0 है फिर कॉमा फिर 3 0 मीटर, ये हमें डायमीटर दिया हुआ है सन का डायमीटर। अब इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में जब कन्वर्ट करेंगे अब हम लिख सकते हैं 1.4 मल्टीप्लाई, क्योंकि 4 के बाद भी सारी जीरो लगाएंगे उसका कोई फायदा नहीं है, बस आप ये चेक कर लो कि जब हम पॉइंट यहाँ लगाएंगे पॉइंट के बाद कितने नंबर्स हैं टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो क्या आ जाएगा 1.4 इंटू 10 की पावर 9 मीटर, ये आ गया इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। ऐसे ही नेक्स्ट में हमें दिया था अर्थ हैज इतना क्यूबिक किलोमीटर ऑफ सी वाटर, सी वाटर की वॉल्यूम टोटल दी हुई है कि इतना वाटर है 1,353,000 और फिर से 000 और ये है क्यूबिक किलोमीटर। अब इसे भी जब स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तब हम लिखेंगे 1.353, क्योंकि अब इस 3 के बाद फिर से सारी जीरोज हैं तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है, मल्टीप्लाई 10 की पावर, हमने पॉइंट यहाँ लगाया है, अब पॉइंट के बाद ये देखो टोटल कितने नंबर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये भी क्या हो जाएगा 10 की पावर 9 क्यूबिक किलोमीटर, ये हो गई इसकी भी स्टैंडर्ड फॉर्म। फिर नेक्स्ट ऑप्शन द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून, अर्थ और मून के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है 384
इतना मीटर। इसे भी हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए आपको सिंपल क्या करना है, पहला नंबर, उसके बाद पॉइंट, और फिर बाकी के सारे नंबर। अब ये तो सारी जीरोज हैं, इसका कोई बेनिफिट नहीं है कि सब जीरोज लिखना, तो अब बस क्या करेंगे, 10 की पावर्स काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 10 की पावर 8 मीटर। आपको सिर्फ ये याद रखना कि पहले के बाद पॉइंट लगाना है, और पॉइंट के बाद इतनी सारी जीरोज लिखने का कोई बेनिफिट नहीं है, तो हम जीरोज नहीं लिखेंगे, लेकिन वो 10 की पावर में तो काउंट होंगी, उसे हम यहां पे छोड़ नहीं सकते। फिर इसका ये, जो यूनिवर्स इज एस्टिमेटेड टू अबाउट इतने ईयर्स ओल्ड, हमें यूनिवर्स की एज बताई हुई है कि ये इतने ईयर्स ओल्ड है, तो वो लिखा हुआ है 12, 1 2 3, 1 2 3 और 1 2 3, इतने ईयर्स ओल्ड। इसे भी हम जब स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो कम सिंपल क्या करना है, 1.2, 1 के बाद पॉइंट लगाना है, फिर 2 आ गया, और 2 के बाद फिर सारी जीरोज हैं, तो इतनी सारी जीरोज लिखने का कोई बेनिफिट नहीं है, तो हम सिंपल क्या करेंगे, 10 की पावर, अब काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो आ जाएगा 10 की पावर 10 ईयर्स ओल्ड। इसकी ये आ गई स्टैंडर्ड फॉर्म। बस आपको क्या करना है, ये ही याद रखना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब पॉइंट लगाना है पहले नंबर के बाद। फर्स्ट वाले में इसलिए नहीं लगाया क्योंकि पहले ही नंबर के बाद सारी जीरोस दी हुई हैं। यहाँ पे हमने सिर्फ 1.4, अगर इसी की जगह ऐसे नंबर लिखा होता कोई एक, हम अलग से अपना एग्जाम्पल ले लेते हैं कि आपके पास इस तरीके से नंबर लिखा होता 3 5 4 6 2। अब इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म जब लिखते हैं तो हमने क्या करा था, 3.5462, इसके बाद के सारे नंबर्स लिखे, मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 2 3 4, 10 की पावर 4, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ नंबर्स थे, कोई जीरो नहीं थी, इसलिए हमने इसके सारे नंबर्स लिखने पड़े। यहाँ पे सब में जीरोस थी, इसलिए हमने इनके बाद कोई जीरोस नहीं लगाई। हाँ, अगर ये नंबर ऐसे होता 350046, तब आपको लिखना पड़ता 3.50046, क्योंकि इन जीरोस के बाद फिर से हमें नंबर्स दिए हुए हैं। अगर कोई नंबर ना दिया होता तब हम इनकी तरह छोड़ सकते थे, लेकिन जब दिए हैं तब आप नहीं छोड़ सकते। तो पॉइंट के बाद कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो 10 की पावर 5। तो ये है, बस आपको कंसेप्ट याद रखना है कि अगर जीरोस के बाद नंबर दिए हैं तो आपको लिखना पड़ेगा, और सिर्फ जीरोज हैं तो कोई नंबर लिखने की जरूरत नहीं है इनकी तरह। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रेगुलर अपडेट्स के लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। थैंक यू।